वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहतरीन सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग बैक टू बैक बहुत बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल कर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, देखिए उन तरीकों का धमाल। तो चलिए चलते हैं उन तरीकों की ओर। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि A:B = 2:3 तथा B:C = 4:5 हो तो A:B:C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको विदाउट पेन और कॉपी का भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको समझाना है तो हम इसको आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। A:B = दिया है 2:3, क्लियर, और B:C = दिया है 4:5, क्लियर। यानी 3 नंबर आपके पास हैं A, B और C। पहले दो के बीच यानी A और B के बीच का रेशियो दिया हुआ है, और फिर अंतिम 2 के बीच यानी B:C के बीच का रेशियो दिया हुआ है, क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला वाला जो ऑर्डर है यानी A:B है, यहाँ पे B का एंडिंग हुआ है B से, यहाँ पे B से स्टार्टिंग होना चाहिए, क्लियर, यानी सीरीज बनना चाहिए सही। तो अगर ऐसा मिलता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि A:B:C की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ करना नहीं है। जो दूसरा वाला रेशियो है उसका फर्स्ट टर्म आपको ले लेना है और पहले वाले रेशियो में दोनों में मल्टीप्लाई करना है। यानी दूसरे वाले रेशियो का पहला टर्म लेना है, पहला पद लेना है, और उसका मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो के दोनों पदों में करना है। यानी 4×2 = 8 4×3 = 12 लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे, 5×3 = 15, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह अब किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, सेम नंबर से कोई डिविजिबल है नहीं, तो यानी यही रेशियो हो जाएगा। यानी A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8:12:15, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि A:B = है 5:9 तथा B:C = है 6:11 हो तो A:C का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है कि जो दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी A:B = दिया है 5:9, क्लियर। इसके बाद सेकेंड रेशियो क्या दिया है, B:C = है 6:11, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर A:B है, यहाँ पर B से एंडिंग है, यहाँ से B से क्या है, शुरुआत है, 3 नंबर भी है, यानी B दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखिए करना क्या है, आपको पहले हमें निकालना है A:C की वैल्यू। A:C की वैल्यू निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, A, B, C तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया कि दूसरे वाले रेशियो का पहला पद लेना है, फर्स्ट वाले में दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, फर्स्ट वाले का दोनों में मल्टीप्लाई करना है पहले वाले रेशियो के दोनों पद में, क्लियर। यानी सेकेंड वाले रेशियो का पहला पद का पहले वाले रेशियो में के दोनों पद में मल्टीप्लाई करना है। 6×5 = 30 6×9 = 54 लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर लेना है, यानी 11×9 = 99, क्लियर। और आपसे पूछा गया है A:C, A मीन्स 30 और C मीन्स 99, क्लियर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर डिविजिबल है किसी नंबर से, 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर, तो क्या हो जाएगा, 3×10 = 30 होता है, 3×3 = 9 3×3 = 9, यानी 10:33, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि X:Y = 12:5 तथा Z:Y = है 21:16 हो तो X:Z का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है,
तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया कि जो रेशियो है उनको लिख लेना है, यानी x इज टू वाई इज इक्वल टू है 12:5 और सेकेंड रेशियो गिवन है z इज टू वाई इज इक्वल टू है 21:16। तो अभी हमने बताया कि x इज टू वाई इज टू जेड आपको निकालना हो तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर एक क्रम में है कि नहीं है। क्रम में रहने का मतलब यह है कि यहाँ पे x इज टू वाई है, यानी y पे यहाँ पे एंडिंग है तो इसमें y से सेकेंड रेशियो में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए। नहीं है तो हम बना लेंगे, देखिए इसमें नहीं है ऑर्डर, जो यहाँ पे स्टार्टिंग है y से नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि इनवर्स रेशियो निकालना जानते हैं कि रेशियो का जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ पे z इज टू वाई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी y इज टू जेड कर लेंगे। ओके, तो इस साइड अगर रेशियो को इंटरचेंज करेंगे तो इस साइड वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी इस साइड का भी रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज टू जेड कर दिए तो क्या हो जाएगा 16:21। क्लियर, यानी x इज टू वाई इज इक्वल टू 12:5 हो गया और y इज टू जेड इज इक्वल टू हो गया 16:21। ओके, अब देखिए यहाँ पर y से एंडिंग है, यहाँ पे y से स्टार्टिंग है। क्लियर, ऑर्डर सही हो गया। अभी आपको निकालना है क्या, x इज टू जेड। तो सिंपल हम बताएं कि पहले x इज टू वाई इज टू जेड निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x इज टू वाई इज टू जेड, तो करना क्या होता है, अभी हमने बताया है आपको क्या कि सेकेंड वाले रेशियो का पहला टर्म्स लेते हैं। सेकेंड वाले रेशियो जो है उसका क्या लेंगे, पहला पद ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो के दोनों पदों में होगा। क्लियर, तो देखिए 16 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 को 2 कैरी कितना होगा 3, 16 1 जा 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 192 इज टू 16 5 जा 80। क्लियर है, इसके बाद बताएं हम कि लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में आपको कर देना है, लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देना है तो क्या हो जाएगा 21 5 जा 105। क्लियर, अब आपको निकालना क्या है, x इज टू जेड, तो x का यहाँ पे रेशियो क्या है 192 इज टू जेड का क्या है अंतिम वाला 105। अब देखिए किसी सेम नंबर से यार डिविजिबल है, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबल है तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 64:35, यानी 64:35। और यही आपका x इज टू जेड का जो रेशियो हो जाएगा 64:35 हो जाएगा। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c हो तो a इज टू बी इज टू सी का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या, सबसे पहले जो इक्वल वाला वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। क्लियर, अब आपको निकालना क्या है, a इज टू b इज टू c। क्लियर है, अब देखिए a का रेशियो निकालना है ना, a का रेशियो निकालना है तो इस a वाले टर्म्स को आपको क्या करना है, क्लोज कर लेना है। जो रिमेनिंग बचा है उसके को जो कांस्टेंट वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखिए 3 है, इसमें क्या है 4, यानी 3 इंटू 4 b का निकालना है तो b वाले को क्लोज कर लीजिए, b का रेशियो निकालना है तो b वाले को क्लोज करेंगे। पहला और लास्ट बचा है, इन दोनों की कोफिशिएंट, यानी मतलब कहने का 2 और 4 जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 4। क्लियर, b का रेशियो निकल जाएगा। c का रेशियो निकालना है, c को क्लोज कर लीजिए, c को क्लोज करिए, यहाँ पे c का रेशियो निकालना है तो c को क्लोज करेंगे, जो रिमेनिंग बच रहा है उसके कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे क्या है 2
इंटू यहां पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू 3। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा आपका 12:8:6। अब देखिए किसी भी नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या होता है, कोई सारे नंबर्स क्या है डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखिए 2 से डिविजिबल हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। यानी आपका A:B:C क्या निकल गया 6:4:3 और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2A = 3B तथा 4B = 5C हो तो A:C का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, 2A = 3B। क्लियर? और यहाँ पे है 4B = 5C। अब देखिए दोनों टर्म में B कॉमन है, इसके साथ भी B है, इसके साथ भी B है। तो ऐसे टर्म्स में करते क्या है, जो कॉमन आता है, जो कॉमन टर्म होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू जो है सेम कर लेते हैं। यानी B दोनों में है ना, तो B के साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट में है उन दोनों को हम लोग सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पर इन दोनों का अगर HCF1 हो, क्लियर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हो जाएगा 8A = 12B। यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, 12B = हो जाएगा 15C। क्लियर है? अब देखिए 8A = 12B और 12B = क्या है 15C। अब देखिए तीनों आपस में इक्वल हो गए और आपको निकालना क्या है A:C। तो हमने अभी बताया था कि यदि A का रेशियो निकालना है, तो A वाले टर्म्स को क्लोज कर लेते हैं। जब यहाँ पर तीनों कंडीशन क्या इक्वल आपस में दिए गए हों तब। तो यहाँ पर A का रेशियो निकालना है तो A वाले टर्म को क्लोज कर लेंगे, जो बच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 12 × 15। क्लियर? इज टू C का रेशियो निकालना है तो C वाले टर्म्स को क्या करना है क्लोज करना है। C वाले टर्म्स को क्लोज कर लेना है। रिमेनिंग क्या बच रहा है 8 × 12। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो सेम नंबर आता है, जो दोनों रेशियो में जो रेशियो आता है उसके दोनों टर्म्स में जो सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका रेशियो क्या आएगा 15:8। यानी जो आपका A:C आएगा वो क्या आएगा 15:8। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह ट्रिकें पसंद आ रही है, यदि दोस्तों यह ट्रिकें आप लोग को पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि A/3 = B/4 = C/5 हो तो A:B:C का मान होगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देना है, तनिक भी आपको सोचना भी नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। A/3 = B/4 = C/5 और आपसे पूछ दिया गया है A:B:C। देखिए जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिया गया हो, यानी जो भी रेशियो की वेरिएबल्स रहेंगे उसके अपान कांस्टेंट दिए रहेंगे और सारे जो टर्म्स हैं आपस में इक्वल हों और सबका जो भी वेरिएबल्स A B C D जितने भी हों उसका रेशियो आपसे पूछ दे, सेम लिख देना है। A के नीचे क्या है 3 तो A के नीचे 3 लिख दीजिए, B के नीचे क्या है 4 तो B के नीचे 4।
सी के नीचे 5 है तो सी के नीचे 5, यानी A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:4:5। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि A/3 = B/4 = C/7 हो तो A+B+C होल अपन C का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। A/3 = B/4 = C/7। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं A:B:C। सेम नीचे वाला लिख लेना है, एक ही कदम में लिख लेना है, यानी एक नीचे 3 है तो 3:4:7, यानी A:B:C का रेशियो क्या निकल गया 3:4:7। क्लियर। अब करना क्या है आपको, वैल्यू किसकी फाइंड करना है A+B+C अपॉन C, यानी जो रेशियो दिए गए हैं यहाँ पे वेरिएबल्स में A, B और C, उसका समेशन अपान उनमें से कोई एक भी दिया है, उनमें से कोई एक भी बटा के रूप में दिया है। तो उसमें करना क्या है, जो A,B,C है ना, इसका समेशन अपान क्या पूछा है C से डिवाइड करना है। तो करेंगे क्या, इसका जो रेशियो रहेगा, इसका रेशियो जो रहेगा, क्योंकि इसका समेशन किया गया है तो इसकी रेशियो को भी समेशन कर देंगे, यानी 3 + 4 + 7 अपान C का रेशियो क्या है 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 4 7 7 + 7 14/7 = 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों यह ट्रिकें पसंद आपको आ रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक ही आप लोगों का हम लोग को मोटिवेट करता है, और आप लोग यदि ऐसे ही साथ बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें, तो हम लोग बहुत सारी ट्रिकें आप लोग को इससे भी आसान लेकर आएंगे हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि A:B = 3:4 तथा B:C = है 4:7 हो तो A+B+C होल अपॉन C का मान क्या होगा। क्लियर। यहां पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी आपको A+B+C अपॉन C या कोई भी जो भी रेशियो है सबका सम अब बटा के इनमें से कोई किसी एक से डिवाइड किया जाए और इसकी वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो रेशियो है 3, यहाँ पे 3 है 4 है जो भी है, उसका अनुपात रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे दिया गया है कंडीशन A:B = है 3:4। क्लियर। और B:C है 4:7, यानी यहाँ पे 2 रेशियो गिवन है, 2 रेशियो गिवन है, तो उनमें जो 3 रेशियोज हैं उनके वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यानी उनका रेशियो निकाल लेते हैं आसानी से। उसका ट्रिक भी हम आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं कि यहाँ पे एंडिंग B से है, यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है B से है, यानी ऑर्डर सही है, ऑर्डर करेक्ट है। तो अब कैसे हम रेशियो लिखेंगे, यानी A:B:C, जब ऑर्डर सही हो तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, कैसे A:B:C = दूसरे वाले रेशियो का पहला टर्म उठाना है और पहले वाले रेशियो के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। 4 3 = 12, 4 4 = 16 लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में 7 4 = 28, यानी यहां पर आपका रेशियो निकल गया A:B:C = 2:16:28, यानी A:B:C = 12:16:28। अब देखिए यह किसी भी नंबर से डिविजिबल है, किसी सेम नंबर से डिविजिबल है, सभी जो रेशियो दिए गए यहाँ पे, हाँ किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। तो देखिए 4 3 = 12, ये देखिए 4 4 = 16, ये देखिए 4 7 = 28।
क्लियर, यानी A:B:C की रेशियो क्या निकल कर आई है, 3:4:7। क्लियर। अब देखिए आपको A+B+C होल अपान C की वैल्यू निकालनी है, तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे A:B:C, यहाँ पर इसका समेशन पूछा है, तो यानी इसकी रेशियो का भी सम कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका क्या, A का वैल्यू यहाँ पर कंपेरिजन वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस B का कंपेरिजन वैल्यू 4 और प्लस C का कंपेरिजन वैल्यू 7 अपान C का वैल्यू क्या है कंपेरिजन 7 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 3 + 4 7 प्लस 7 14 अपान 7 इज इक्वल टू 2। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग को ट्रिकें पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि A = B/3 तथा B = C/2 हो तो A:2B:C का मान होगा। 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, यानी A = है B/3, A अपान कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3A = B। क्लियर। और नेक्स्ट क्या दिया गया है B = C/2। अब यहां पे देखिए B अपान कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, यानी 2B = C। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको निकालना क्या है A:B:C। तो सबसे पहले हम कहते क्या है, यहां देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में B, इसमें भी B है इसमें भी B है, तो B के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए B के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे B के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें क्या करते हैं पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें करना ही नहीं तो 1 से कर लीजिए। क्लियर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6A = 2B, इसमें हो जाएगा 2B = C, 2B = C। देखिए इसमें भी 2B हो गया, इसमें भी 2B हो गया, यानी 6A = 2B और 2B = क्या है C, यानी तीनों को एक साथ रिलेशन हम लोग ले लिए। क्या हुआ 6A = 2B = C, C के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 होगी। अब आपको निकालना है A:B:C। तो देखिए हम बताए थे कि यदि ऐसे कंडीशन में यदि A का रेशियो निकालना है तो A वाले टर्म्स को आपको क्लोज कर लेना है। बच क्या रहा है B और C, तो B और C के साथ जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी B और C के साथ कांस्टेंट क्या है 2 और 1, 2 × 1। A के नीचे क्या लिखेंगे 2 × 1, क्योंकि जब A का निकालेंगे तो A वाले को क्लोज कर लेना है, और जो बच रहा है उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेशियो निकालने के लिए। इज टू B का निकालना है, B को क्लोज कर लेंगे, B को क्लोज कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 6A है, यहाँ पे क्या है C, तो इन दोनों के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा B के नीचे 6 × 1 इज टू। C का निकालना है तो C वाले को क्लोज कर लेंगे, क्या बच क्या रहा है A और B वाला टर्म्स। क्लियर। तो A और B का जो कोफिशिएंट है, सॉरी जो कांस्टेंट वैल्यू लगा है A और B के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 2 जा यानी 6 × क्या हो जाएगा 2। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 = 6 = 12। अब 2 से क्या है डिविजिबल है सभी नंबर, तो क्या करेंगे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी आपका A:B:C क्या रेशियो निकल कर आया 1:3:6। ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में देख लीजिए 1:3:6, और ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 10। यदि A = B का 4/5 तथा B = C का 5/2 हो तो A:C का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे
a इज इक्वल टू बी का 4/5। यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू सी का 5/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि करना क्या है, a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है नहीं 4/5। यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू सी का हम इस मल्टीप्लाई होता है 5/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 4b/5 और यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 5c/2। एक क्रॉस कर लेंगे तो 5a इज इक्वल टू 4b और यहाँ पे हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 5c। क्लियर। यहाँ पे क्रॉस करेंगे 2b इज इक्वल टू 5c हो जाएगा। देखिए c दोनों टर्म में कॉमन है, c वाला टर्म्स दोनों में है ना। इसमें भी b है, जो b वाला टर्म्स है दोनों में है। b वाला टर्म्स किस में है, दोनों में है। इस टर्म में भी b है और इसमें भी b है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए b जब दोनों में सेम है तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे कंडीशन में जो उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है। अगर इसमें पूरे टर्म्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यह 4b बन जाएगा जो कि पहले वाले टर्म्स में 4b है, यानी दोनों कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 4b और यहाँ पर हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 10c। तो दोस्तों जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू क्या है 10c। आपको निकालना क्या है, a इज टू c निकालना है। तो देखिए a को निकालना है तो a वाले टर्म्स को आपको क्लोज कर लेना है, a वाले टर्म्स को आपको क्या करना है, क्लोज कर लेना है। क्या हो जाएगा 4 × 10। क्लियर। c वाले का रेशियो निकालना है तो c को क्लोज कर लेना है आपको। क्या बचा यहाँ पे a और b वाला टर्म्स, तो इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा है 5 और 4, तो 5 × 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इज टू 20, 21 जा 20 और 22 जा 40, यानी 2 इज टू 1, यानी a इज टू c का जो रेशियो निकल के आया आपके सामने क्या 2 इज टू 1। क्लियर। और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और हाँ सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।